अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। अल्लाह तआला दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। आज हम आपके सामने जो सवालात हल करेंगे वो हर्ब फुज्जार, हिल्फुल फुज़ूल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तजारती सफ़र है उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और इसमें जो हर्ब फुज्जार के हवाले से जो लड़ाइयाँ हैं वो डिटेल बयान करना ये ज़्यादा मकसद हमारा है। तो ज़रा गौर से सुनते जाइएगा और समझिएगा। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सफ़र है, सफ़र शाम, उसके हवाले से हम बात करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नौउम्री के अंदर ही बकरियां चराई और इस दौरान आप जो बेरियों के पके हुए स्याह फल खाया करते थे उनका भी जिक्र आप फरमाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल थी जब आपने पहला सफ़र जो शाम का एक तजारती काफिला था उसके लिए तैयार हुए थे। और इसी सफ़र में जो एक राहिब था बसरा के मुकाम पर, बुहैरा नामी एक राहिब था, एक ईसाई, जिसने गैर मामूली चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर देखते हुए आपके नबी होने की पेशेनगोई की थी। और इन्हीं बातों को वापसी पर आगाह भी किया गया था। सैयद अबू तालिब ने इन बातों से आगाह भी किया था और ये भी बताया था कि उसकी पेशेनगोई के मुताबिक कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी होंगे। इस हवाले से आका अलैहिस्सलाम का जो पहला सफ़र है वो 12 साल और अगला जो सफ़र है वो 25 साल की उम्र में आता है जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ निकाह हुआ है। इसके बाद बात आती है हर्ब फुज्जार। हर्ब फुज्जार असल में फाजरों की जंग को कहा जाता है और ये हुर्मत वाले महीने आपको पता 4 है, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब। इनके अंदर जंगो जदल जो है वो हराम ख्याल की जाती थी। एक मुकाम है ताइफ और नखला के बाद, ये नखला और ताइफ के दरमियान एक मुकाम है उकाल, जहां पर हर साल मेला लगता था। और उस मेले में जो हीरा का बादशाह था नुमान बिन मुंजर, इस मेले में अपना माल तिजारत बेचा करता था और अपना तिजारती कारवान जो है वो ब्रास बिन कैस कनानी के बेचा करता था। मगर इस दफा उसने उसकी बजाय उर्वतुर रिजाल बिन उतबा हवाजनी के सुपुर्द कर दिया। अब ये बात ब्रास ने अपनी तौहीन समझी और तौहीन समझते हुए उसने सफर के अंदर उर्वा को कत्ल कर दिया। बनु हवाजन को पता चला तो वो इंतकाम के लिए तैयार हो गए। कुरैश किनाना के हलीफ थे और इन्हें हवाजन की जंगी तैयारियों की खबर मिली तो वो मेले की सरगर्मियों को तर्क करते हुए पूरी कोशिश हदूद हरम में दाखिल हो गए। हवाजन ने कुरैश और किनाना को अगले साल मुकाबले का चैलेंज दिया। यानी कि ये 4 मार्के थे, हर्ब फुज्जार के 4 मार्के थे और ये हुर्मत वाले महीनों में लड़े गए, इसलिए इसको फाजरों की जंग कहा जाता था। और इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है वो 15 साल बताई जाती है। हर्ब फुज्जार के वक्त 15 साल थी और आप अपने चचाओं की तरफ आने वाले तीरों को रोकते थे और आप तीर पकड़ाते थे। तो इस तरह का हर्ब फुज्जार की जंगों के हवाले से आपको भी मालूमात देना था। इसके बाद है हिल्फुल फुदूल। हिल्फुल फुदूल, हिल्फ वादे को फुदूल जिसमें फजल वाले लोग थे, यानी कि इसमें इस मुआहदे में ज्यादा वो लोग शामिल थे जिनके नामों में फजल आता था। तो एक दिन यमन के कबीला बनु जुबैर के एक मजलूम ताजर ने सुबह के वक्त कोए अबू कबैस के ढलवान पर खड़े होकर अपनी मजलूमियत की दहाई दी और आले फहर यानी कुरैश जो है वो मदद के लिए आ गए। और एक बासर सरदार था आस बिन वाइल ने इससे माल तिजारत खरीदा था और रकम दबा ली थी। अब उसकी इस ज्यादती के खिलाफ पूरा कुरैश खड़ा हो गया और उन्होंने फिर एक मुआहदा किया कि कोई भी मजलूम जिसके ऊपर ऐसा जुल्म किया जाता है हम सब उसके खिलाफ खड़े होंगे और मजलूम की मदद करेंगे और जो माल हड़प करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ खड़े होंगे।
तो इस तरह ये तो था हिल्फुल फुजूल और हर्बे फुजार की तफसील। अब इसमें वाक़यात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़ी तफसील से आते हैं। मैं मुख्तसरन आपके सामने यहाँ पर हम एमसीक्यूज की शक्ल में आपको कुछ क्वेश्चन आपको क्लियर करना चाहते हैं, वो आपको बयान करते जाते हैं। सबसे पहले ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, खाना काबा की तमीर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, और उसके बारे में बड़ी मशहूर मारूफ दुआएं भी हैं। मक्का हिजरत गाह है, मक्का के अंदर जो हिजरत की थी वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को यहाँ पर छोड़ के गए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से बड़ी शाखें कितनी निकलती हैं? 2 शाखें होती। अबुल अंबिया, ये बड़ा मशहूर मारूफ है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है अंबिया का बाप। वफात के वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 137 साल के थे, और इस्माइल के जो बेटे हैं वो 12 हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद 12 है। बनु अदनान जो हैं वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से बनु अदनान आगे चलते हैं, और ये वही कुरैशी कबीला जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम है हजरत हाजरा। हजरत हाजरा बनु कुरैश को इकट्ठा करके मक्का में बसाया था। ये उसी बिन कलाब ने बनु कुरैश को जो मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद थे उनको इकट्ठा करके मक्का के अंदर आबाद किया था। मक्का की शहरी जो रियासत है, हुकूमत है, उसका बानी भी किसको कहा जाता है? कुसी बिन कलाब को। कुसी का आगे जो जानशीन बना है वो अब्दुद्दार है। हाशिम से मुनाजरा में हारने के बाद उमैया को जलावतन होना पड़ा। 10 साल हाशिम से जब मुनाजरा बनु हाशिम से जब वो मुनाजरा हारे तो उनको 10 साल तक जलावतन होना पड़ा। और जमजम को असर-ए-नौ जो जारी किया है ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने किया है। कुर्बानी के लिए अब्दुल मुत्तलिब के कौन से बेटे का नाम निकला था? अब्दुल्ला। और कौन से किसका नाम निकला था? अब्दुल्ला। ये वही है हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं। अबराह के लश्कर की तादाद कितनी थी? 60,000। वफात के वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब की उम्र थी वो 82 साल थी। हजरत अब्दुल्ला की लौंडी थी उम्मे एमन। हजरत अब्दुल्ला की लौंडी का नाम उम्मे एमन था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आका अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा की वफात के बाद लेकर अपने साथ आई थी। हजरत अब्दुल्ला की वफात मदीना के अंदर, ये मशहूर मारूफ बात है। हाशिम ने कहाँ वफात पाई है? हाशिम ने गजा में वफात पाई है। हाशिम ने गजा में। साल में 2 तजारती काफिलों का रवाज किसने डाला था? ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। ये हाशिम ने साल में 2 तजारती काफिलों का रवाज डाला था, जिसके बारे में कुरान के अंदर कहते हैं ले इलाफ रिहलत शिताई व सैफ, ये वाली बात। वफात के वक्त हजरत अब्दुल्ला की उम्र 25 साल। सैयद अब्दुल्ला के फितिये में जो अब्दुल मुत्तलिब ने ऊंट किए थे वो कितने थे? वो 100 ऊंट थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत किस वक्त हुई? सुबह सादिक के वक्त नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में किस रोज पैदा हुए थे? ये बड़ा मशहूर मारूफ है कि आका अलैहिस्सलाम सोमवार के दिन पैदा हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारक 9 या 12 रबीउल अव्वल को हुई है। आप अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अबरा के हमला के कितने बाद हुई है? तो ये तकरीबन 50 दिन बाद जो अबरा का हमला था, जिसको आमुल फील के नाम से कुरान के अंदर याद किया जाता है, उसके बाद आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रस्म अकीका किसने अदा की? आपके दादा मोहतरम ने आका अलैहिस्सलाम की जो रस्म अकीका है वो अदा किया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तकिल तौर पर किसने दूध पिलाया? याद रखिए, वक्ती तौर पर मुख्तलिफ लौंडी सुहैबिया रज़ी अल्लाह तआला का भी नाम आता है, मगर मुस्तकिल जो दूध है वो हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला वादा मोहतरमा और अक़रबा से मिलाने के लिए हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला कितनी मुद्दत बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लाई थी? 6 माह बाद। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मुद्दत दूध पिलाया? तकरीबन 2 साल हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला, इससे ज्यादा मुद्दत पड़ती है मगर तकरीबन इतने साल उन्होंने दूध पिलाया। तो ये कुछ क्वेश्चन है अभी तक। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम मजीद 50 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने बयान करेंगे। तो आप इसको बस सुनते जाएं और आगे दूसरों के साथ शेयर करते जाएं और याद करते जाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।